पिथौरागढ़ जनपद में ढाबे की आड़ में शराब तस्करी करने वाले दुकान संचालक को थाना गंगोलीहाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबकि 5 लीटर कच्ची शराब के साथ कोतवाली अस्कोट पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पिथौरागढ़ जनपद पुलिस के द्वारा सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 88 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ थाना जाजरदेवल में सूचना प्राप्त हुई कि 14वीं वाहिनी आईटीबीपी का एक जवान, जिसका नाम एएसआई गोकर्ण है, वह बिना बताए अपनी ड्यूटी से कहीं गायब हो गया है और काफ़ी खोजबीन करने पर भी उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, जिस पर प्रभारी जाजरदेवल शंकर रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा उक्त गोकर्ण को 2 घंटे के अंदर ही एफसीआई गोदाम के पास से सकुशल बरामद किया गया। गोकुण सिंह किसी मामले को लेकर परेशान चल रहे थे, जिनकी जाजरदेवल पुलिस के द्वारा काउंसलिंग की गई। तत्पश्चात आईटीबीपी के जवानों को सुपुर्द किया गया। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा, पिथौरागढ़। यहाँ मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। सेना भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत हुए बदलाव में पहले आवेदकों को केवल एक पद के लिए आवेदन करने की अनुमति थी, लेकिन इस बार युवा अग्निवीर, जर्नल ड्यूटी तकनीशियन, ट्रेडमैन और क्लर्क जैसे किसी भी 2 पदों के लिए एक साथ आवेदन कर सकेंगे। हालांकि प्रत्येक पद के लिए अलग अलग लिखित परीक्षाएं देनी होंगी, लेकिन शारीरिक परीक्षा केवल एक बार देनी होगी। इसका लाभ यह होगा कि यदि कोई उम्मीदवार एक लिखित परीक्षा में असफल होता है तो उसे दूसरी परीक्षा में सफल होता है तो उसे भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया फरवरी के अंत में शुरू होगी, जबकि लिखित परीक्षा अप्रैल में आयोजित की जाएगी। पिथौरागढ़ शासन के निर्देशों के क्रम में आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 के दृष्टिगत जनपद पिथौरागढ़ में परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जनपदीय परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति की बैठक गंगोत्री गरब्याल बालिका इंटर कॉलेज के सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी ने बोर्ड परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पद में जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी के संबंध में आज एक विस्तृत बैठक जो है सभी कक्ष सुपरवाइजर्स के साथ में और प्रधानाचार्य के साथ में ली थी। इसमें सभी हमारे सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी आदि भी लगाए गए हैं। 85 हमारे जो परीक्षा केंद्र हैं उसमें से लगभग 30 हमारे संवेदनशील हैं और एक अति संवेदनशील है। इसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा हमारे बच्चे हैं जो कि विभिन्न परीक्षा केंद्रों में अपनी परीक्षाएं देंगे। कुछ नए केंद्र भी हमारे बने हैं। सभी जगह पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, साथ ही साथ परीक्षाएं सुगम और सुचारू रूप से हो रहें, इसके लिए सारी तैयारी करनी चाहिए। और सभी जो प्रश्न पत्र हैं वो उचित और जो नियत प्रक्रिया है उसके अंतर्गत डबल लॉक के अंतर्गत रहेंगे। समय समय पर जनपद से भी फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें और अन्य जो टीमें हैं वो भी भ्रमण पर रहेंगी। तो सभी को ये बताया गया है कि परीक्षाओं की शुचिता और बच्चों की सुविधा दोनों को देखते हुए उचित तरीके से परीक्षाएं कराएं। उत्तराखंड राज्य के जनपद टिहरी में बीते दिवस थैलधार ब्लॉक के बंगियाल ज्वारना मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया कि बीते दिवस एक कार ग्राम डांट से ज्वारना की ओर जा रही थी। इस दौरान कार अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी।
इस हादसे में कार चालक प्रेमलाल ग्राम पिराड़ी कंडीसैंड की मौत हो गई, जबकि मनवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में मंगलवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। सभी कार सवार बागेश्वर जिले के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी ट्रक चालक ने मंडी पुलिस को दी। बताया कि बरेली रोड 3 पानी मंडी के पास एक स्विफ्ट कार किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई है, जिसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि कार में 3 लोग फंसे हुए थे। पुलिस ने मौके पर फायर कर्मियों को बुलाकर कटर के माध्यम से वाहन को काटकर लोगों को कार से बाहर निकाला। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।